नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सामान्य ज्ञान जीके के प्रैक्टिस सेट 2 को, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। और इसमें सेलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को शामिल किया गया है। तो वीडियो को अंतिम तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को डेली करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं उस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं उन प्रश्नों को। अगर आप पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, जहां से आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को और क्रमशः प्रश्नों को देखते हैं। सेकंड प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपका, प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 5, 6, 4, 3। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, 6। प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वे क्षेत्र जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो शांति का क्षेत्र है, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा व अर्थशास्त्र है, जिसमें आपके नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका दूसरा प्रश्न, और बता दें मित्रों, इसमें टॉप 20 प्रश्न लिए गए हैं। ऐसे डेली आपको 20 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी, तो इसको करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? अगला प्रश्न आपका है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा है 1980, तीसरा है 1973, चौथा है 1963। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, 1973। 5 जून 1973 को प्रथम जो पर्यावरण दिवस है वो मनाया गया था, तभी से प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और यहाँ और ऑप्शनों से देख लेते हैं। 1972 ये होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना था? ठीक, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना। ऑप्शन आपके सामने है। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे, भारतीय थे, जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे प्रथम। ठीक, और इन्होंने धन निष्कासन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनसे प्रश्न आपके मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत से बनते हैं। इन्होंने धन निष्कासन का भी सिद्धांत दिया है, ये ध्यान रखिएगा। और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इनसे भी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, या ऐसे पूछ लेता है धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, और इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। और इनकी एक फेमस पुस्तक है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, ये भी याद रखिएगा, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी इनकी पुस्तक है। पुस्तक से भी इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक, तो इन चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बन रहे थे, तो इसको भी मैंने बता दिया। तो वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? तो दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक, पुस्तक का नाम क्या? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक के जो लेखक हैं दादा भाई नौरोजी हैं।
आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से। तो ऑप्शन आपके सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, रूस। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका होगा बी, आयरलैंड। ठीक, आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका साइंस से है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? ऑप्शन आपके सामने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, 2n या 4n। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन ए है आपका, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का योग होता है। ठीक, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास या मास होता है, ये फार्मूला। तो इसमें से अगर प्रोटॉनों की संख्या मालूम है, द्रव्यमान संख्या मालूम है, तो उसमें से द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, न्यूट्रॉन निकल आएगा। अगर न्यूट्रॉन मालूम है, प्रोटॉन निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन इसका होता है। और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी कोश में अगर पूछी जाए तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, 2n² होता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नेक्स्ट अगला छठा प्रश्न देखते हैं। दांतों की कठोर इनेमल परत कहाँ होती है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है कैल्शियम फास्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तो धातु की जो कठोर इनेमल परत होती है वो किससे बनी होती है पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है आपकी इनेमल। ठीक, दांतों के ऊपर जो कठोर परत पाई जाती है। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 7वां, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? आपको बताना। ऑप्शन आपके सामने है, जैविक और अजैविक, पौधे तथा जंतु, उत्पादक व उपभोक्ता, मांसाहारी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जैविक और अजैविक घटक। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, बायोटिक और अबायोटिक, जिसको हिंदी में जैविक और अजैविक घटक कहते हैं। जैविक के अंतर्गत सभी जीव और पेड़ पौधे आते हैं और अजैविक में आपका प्रकाश, मृदा, ये सब चीज़ें आती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला आपका 8वां प्रश्न, क्या यह SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ठीक, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, लाइकेन, N2O, H2SO4, बायोकेमिकल। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक, लाइकेन। लाइकेन जो होता है प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से। किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए 30 जनवरी, बी ऑप्शन आपका 29 अगस्त, सी ऑप्शन आपका 1 दिसंबर, डी ऑप्शन आपका 10 दिसंबर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, 29 अगस्त। 29 अगस्त को प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक, 30 जनवरी को जान लेते हैं कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो शहीद दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस ऑप्शन से बन रहे थे, इसको भी मैंने बता दिया, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 30 जनवरी शहीद दिवस, 29 अगस्त आपका एक खेल दिवस है। ठीक,
1 दिसंबर एड्स दिवस और 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 10वां प्रश्न, और ये भी अर्थ जगत से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 1952, 1949, 1948, 1932। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा 1949। 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, और ऑप्शन से देख लेते हैं, और ऑप्शन से तो डी ऑप्शन आपका 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जैसा कि आपको पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक, प्रथम हुआ था 1930 और दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में। ठीक, और 1948 में आपका एनसीसी की स्थापना हुई थी, नेशनल कैडेट कोर की। ये भी ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न ऑप्शन से बन रहे थे, इसको भी मैंने बता दिया। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक, इसको भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश का पूछे तो वो होगा दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पहला और प्राचीन नेशनल पार्क है। और भारत का पूछे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, और सी ऑप्शन को देख लेते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इन ऑप्शनों से। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 12वां, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन आपके सामने है मार्कोनी, न्यूटन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर करके परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। सामान्य विज्ञान के अगर सिलेबस से पूछा जाता है तो ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए। ठीक, ये 4 ऑप्शन आपके हैं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है विटामिन ए होगा, ऑप्शन डी सही है आपका। ठीक, और ऑप्शनों को देख लेते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। और विटामिन सी स्कर्वी नामक इसके कमी से रोग होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और विटामिन डी से रिकेट्स, ठीक, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये विटामिन डी की कमी से होता है। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 25 दिसंबर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस।
और ऑप्शनों से देख लेते हैं। ठीक, ए ऑप्शन आपका है 22 मार्च। 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस। और सी ऑप्शन से देख लेते हैं 22 मई, तो ये होता है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है भी आपका। इस वीडियो में वही सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, तो वीडियो को अंतिम तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिनी माता रोग किसके द्वारा प्रदूषण से फैलता है? ऑप्शन आपके सामने है पारा, कैडमियम, आर्सेनिक, पोटेशियम। ठीक, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका मिनी माता रोग किसके प्रदूषण से, जल में प्रदूषण हो जाने से फैलता है, तो यह आपका ए पारा Hg। ठीक, इसी की मात्रा जल में जब अधिक हो जाती है तो मिनी माता नामक रोग हो जाता है। और कैडमियम से कौन सा रोग होता है? तो इटाई नामक रोग होता है। ये ध्यान दीजिएगा, इटाई नामक। और आर्सेनिक से जो जलों द्वारा रोग होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल में। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 17वां प्रश्न, पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती ग्रह है? ऑप्शन आपके सामने है शुक्र, शनि, मंगल, बुध। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए होगा, शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटवर्ती ग्रह शुक्र होता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सूर्य के निकट नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पृथ्वी के निकट की बात की गई है। तो पृथ्वी का अगर सबसे निकटतम ग्रह पूछा जाए तो होता है शुक्र, और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह पूछा जाए तो होगा बुध। ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 18वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई और समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधान परिषद बनाई और समाप्त की जा सकती है। और अनुच्छेद 123 से अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 19वां, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, ऑप्शन आपके सामने 21 फरवरी, 4 फरवरी, 2 फरवरी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका ये है 10 दिसंबर को मनाया जाता है आपका विश्व मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपके आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 20वां प्रश्न। टॉप 20 प्रश्न डेली आपको प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके का मिलेगा, तो आप लोग इसको डेली करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। 20वां प्रश्न आपका, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन आपके सामने है सरोद, तबला, सितार और संतूर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका वो हो जाएगा अमजद अली खान जो हैं ये प्रसिद्ध हैं आपके सरोद से। ठीक, इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए। तो ऐसे ही प्रश्नों की डेली टॉप 20 प्रश्नों की श्रृंखला को करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न थे जो मैंने आपको कराया। तो ऐसे प्रश्नों के डेली प्रैक्टिस सेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कराए जाते हैं।
डेली सुबह में 7 बजे आपको प्रैक्टिस सेट की जो वीडियो होती है मिल जाएगी। तो आप लोग डेली 7 बजे प्रेजेंट रहा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, जिससे आपका रिवीजन और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी हो सके। ये ऐसे प्रश्न हैं जो घुमा फिरा कर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और शिक्षा विभाग संबंधी जो अपडेट होते हैं वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर दिए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ।